सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन स्टडी 360। तो आज हम बात करने वाले हैं 28 मई के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यू के फॉर्म में, और फिर हम उन क्वेश्चंस के आंसर का एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे स्टैटिक फैक्ट्स के साथ। तो यह वीडियो बाइलिंगुअल रहेगी, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस का यूज़ किया गया है ताकि इससे आप लोगों को आसानी हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान फॉर द सेकेंड टर्म। इसके ऑप्शन है हैन क्यू यून, साई इंग वेन या माई इंग जियो। तो इसका आंसर है साई इंग वेन। तो ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुने गए हैं, मतलब ये दूसरी बार, पहली बार ही बन चुके थे या दूसरी बार इनका कार्यकाल शुरू होगा। तो ताइवान के स्टैटिक फैक्ट्स हैं, इसका कैपिटल है ताइपी और इसका करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लिपकार्ट साइंस विथ विच स्टेट मैंगो डिपार्टमेंट टू सपोर्ट मैंगो फार्मर्स। तो इसके ऑप्शंस हैं बिहार, यूपी, कर्नाटका या महाराष्ट्र। तो इसका आंसर है कर्नाटका। तो फ्लिपकार्ट और कर्नाटका स्टेट मैंगो डिपार्टमेंट ने मिलकर एक एमओयू पर साइन किया है जो मैंगो फार्मर्स को हेल्प करेगा ऑनलाइन मैंगोज को बेचने में आने वाले मैंगो सीजन्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट एंड रिलीज्ड चिल्ड्रंस बुक द इकाक बाग ऑनलाइन फॉर फ्री। इसके ऑप्शन है एन ए टाइलर, स्टेफन किंग, जे के रोलिंग या एलिस वॉकर। तो इसका आंसर है जे के रोलिंग। तो जे के रोलिंग ने बुक द आइस बॉग रिलीज किया है। यह हेल्प करेगा बच्चों को कोविड-19 में अपने आप को बिजी रखने में। तो जे के रोलिंग एक बहुत ही बड़े ब्रिटिश ऑथर है, इन्होंने फेमस बुक लिखा था हैरी पॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आईआईटी हैज डेवलप्ड मैग्नीशियम एलॉय टू रिप्लेस स्टील एल्युमिनियम इन कार्स। इसके ऑप्शंस हैं आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास या आईआईटी गुवाहाटी। तो इसका आंसर है आईआईटी मद्रास। यह हेल्प करेगा जो इंडस्ट्री में कार्बन फुटप्रिंट है उसको कम करेगा और जो कार की जो फ्यूल एफिशिएंसी है उसको बढ़ाने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऐप स्कूटर मेकर कंपनी हैज एक्वायर्ड बाय ओला इलेक्ट्रिक टू लॉन्च टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इसके ऑप्शन हैं स्वैगेट्रॉन, गो ट्रैक्स, इट्रिगो या ग्लियोन। इसका आंसर है एट्रिगो। ये एक नीदरलैंड कंपनी है एट्रिगो, और ये बनाती है टू व्हीलर, फोर व्हीलर या थ्री व्हीलर, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है जो कि बहुत ही फ्यूल एफिशिएंट और बहुत ही अच्छी होती है। आने वाले समय में हमारे देश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए ओला ने ये सोचा कि इस कंपनी के साथ कुछ बनाया जाए जो कि हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सनराइज फूड्स 100% इक्विटी हैज बीन एक्वायर्ड बाय विच एफएमसीजी कंपनी, यानी कि फूड फूड मूविंग कंज्यूमर गुड्स एफएमसीजी का फुल फॉर्म है। इसके ऑप्शन है HUL, ITC, नेस्ले या P&G। इसका आंसर है ITC। तो ITC एक कंपनी है जो कि एक फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी FMCG गुड है, जिसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में और इसके CEO हैं संजीव पुरी। तो आसान भाषा में बोला जाए तो इसे कहेंगे तेजी से बिकने वाला गुड, यानी कि जो जल्दी बिकता है, जैसे कि कोई पैकेज्ड गुड। तो उसी तरह का एक FMCG कंपनी है ITC, उसने एक्वायर किया सनराइज फूड को। सनराइज फूड एक कंपनी जो कि स्पाइसेस बेचती है, तो उसको एक्वायर किया ITC ने ताकि वो भी इस फील्ड में जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच अमाउंट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू फिशरमैन थ्रू PMMSY, यानी कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो इसके ऑप्शन है 21,000 करोड़, 20,000 50 करोड़, 20,000 70 करोड़ या 20,000 10 करोड़। तो इसका आंसर है 20,000 50 करोड़। तो ये अब तक की सबसे हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट है फिशरीज सेक्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फिश प्रोडक्शन टारगेट सेट बाय गवर्नमेंट टिल फिजिकल ईयर 20
2024 2025। तो इसके ऑप्शन है 230 लाख मेट्रिक टन, 250 लाख मेट्रिक टन, 220 लाख मेट्रिक टन या 240 लाख मेट्रिक टन। तो इसका ऑप्शन है 220 लाख मेट्रिक टन। तो इसमें फिश प्रोडक्शन का बढ़ाकर 220 लाख मेट्रिक टन किया जाएगा, जो कि अभी है 137.5 लाख मेट्रिक टन। और इसमें और भी ऐड किया गया, जैसे कि जो कि फिशर्स है उनके इनकम को 2025 तक डबल करने की भी योजना बनाई जा रही है। तो यही है भारत सरकार द्वारा PMMYC यानी कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को 20,050 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। इसे वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में 5 साल की अवधि के लिए लागू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्मश्री अवार्डी मुतजबा हुसैन का निधन 84 पर हुआ। वह किस वाद्य यंत्र को निभाते थे या किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो इसके ऑप्शन है सितार, तबला, फ्लूट या सरोद। तो इसका आंसर है सितार। तो ये हैदराबाद के थे और इनका उम्र 84 वर्ष में हो चुका है। और ये पद्मश्री अवार्डी भी थे। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इसलिए एग्जाम में आने का चांस इससे बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पेमेंट बैंक पार्टनर विथ मास्टर कार्ड टू डेवलप कस्टमाइज्ड पेमेंट सॉल्यूशन फॉर फार्मर्स? तो इसके ऑप्शन है पेटीएम पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक या जियो पेमेंट बैंक। तो इसका आंसर है एयरटेल पेमेंट बैंक। यह हेल्प करेगा इंडियन फार्मर्स और छोटे उद्योगों को आसानी से पैसे को ट्रांसफर करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट्स कंपनी कम अंडर विच स्टेट गवर्नमेंट? जिसके ऑप्शन है महाराष्ट्र, MP, गुजरात या राजस्थान। तो इसका आंसर है MP। तो नर्मदा एक MP की इंपॉर्टेंट नदी है, तो इसीलिए ऊर्जा मंत्रालय के तहत पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने राज्य में 225 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना और बहुउद्देशीय योजनाओं के लिए मध्य प्रदेश सरकार के नर्मदा बेसिन परियोजना कंपनी लिमिटेड के साथ 22,000 करोड़ रुपए के वित्तपोषण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। यह हेल्प करेगी मध्य प्रदेश सरकार को और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। तो नर्मदा से और भी स्टैटिक फैक्ट्स है। नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदी है जिनका जो गिरती है अरब सागर में, बाकी सारी बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो ये ऐसे एग्जाम में आते रहते हैं हर बार। और नर्मदा की जो ओरिजिनेशन है वो अमरकंटक से होती है। सो थैंक यू एवरीवन, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।